हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। चलिए आज हम एक अपना लीगल करंट अफेयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। देखिएगा, ये आपका मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज़ को। पहले बात करेंगे हम इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 का है ये। ठीक है, अब ये बिल है, ये दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया गया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट हैज पास द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल्स 2023। इस एक्ट को क्या कर दिया गया है, दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि जो अब ये बिल आया है तो क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिएगा, सरकार की एक मुहिम चली हुई है कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम से जो हमारे कानून है ना, या जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको चेंज करने की वो चली हुई है कि हाँ, उनको हमें चेंज करना है और जो आज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखेंगे एक एक करके कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्यों पढ़ना है, इसके फीचर्स क्या है, वो एक एक करके बात करेंगे। देखिएगा कि इसने एक बात आती है कि इससे पहले भी तो कहीं ना किसी रूल से गवर्न हो रहे होंगे या किसी एक्ट से जो हमारी प्रेस थी। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम आप देखेंगे यहाँ पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना पुराना एक्ट है, 1867 का है। तो देखिएगा, जब जैसे समय बदलता है ऐसे ही उसकी रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती है, कोई भी चीज़ें चाहे वो। तो इसीलिए इसमें भी आपके क्या है, नई नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है, आपका ये नया एक्ट लेके आए गए हैं। ठीक है, इसकी कुछ आलोचनाएं हो रही हैं कुछ फीचर्स को लेकर के, तो देखिएगा हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, 1867 के को क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। इसके प्रोविजंस थे एक तरीके से, इसमें क्या था, इसमें क्या था ना, एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि आपको भी पता है उस समय किसके समय की बात है, ये ब्रिटिशर्स के समय की बात है। तो उस समय पर आपका कोई भी चाहे पत्रिका हो, न्यूज़पेपर हो, उसको छापने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी। वो कैसे छापते थे, जैसे कि वही बातें लिखे, वही सारी चीज़ें लिखे जो अंग्रेजों की फेवर की थी। उनके अगेंस्ट अगर कोई लिखता था तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनको एक तरीके से पनिशमेंट मिलती थी, उनको बंद कर दिया जाता था, रद्द कर दिया जाता था उनका लाइसेंस। तो बहुत सारे उसमें एक तरीके की वो थी, एक तरीके से कमी थी। तो इसी वजह से क्या किया गया, ये नई नई चीज़ें लेकर के आया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्या किया गया है उद्देश्य में, कि जो औपनिवेशिक प्रतीकों को समाप्त करने की, ठीक है, औपनिवेशिकों को समाप्त करने की क्या की गई है, जो भी प्रतीक है हमारे उस समय पर, उनको प्रकाशक को एक तरीके से खत्म करने के लिए, उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ये आपका एक्ट आया गया है। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि इसके फीचर्स क्या है। तो मैंने बताया कि उस समय जो ये आपका एक्ट था, उस एक्ट में एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, 7-8 स्टेप थे जिनसे वो गुजर के उसके बाद लाइसेंस वगैरह मिलता था। और एक तरीके से क्या था, जैसे कि आज समय बदल रहा है तो ऑनलाइन सिस्टम बढ़ रहा है, लेकिन उस समय ऑनलाइन के लिए इतनी स्कोप नहीं था। तो अब क्या किया गया, वो ऑनलाइन की ओर बढ़ावा देने के लिए उसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और आसान बनाया गया है लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को। देखिएगा, की फीचर्स इसमें हम बात करेंगे, की फीचर्स क्या है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन होगा किसकी चीज़ को लेकर के, चाहे न्यूज़पेपर हो, पीरियडिकल्स हो, या आपकी कोई बुक्स हो, उनको लेकर के। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपसे कि क्या जो ये पीरियडिकल्स हैं, जो पत्रिकाओं में है, क्या हमारा यहाँ पर बुक्स और साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका नहीं आते हैं ये क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, बुक्स और साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक जो पत्रिकाएं होती हैं वो इसमें शामिल नहीं की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम एक बात आती है, देखिएगा, कि अब इनको मिलेगा कैसे, लाइसेंस लेंगे कैसे। एक आसान प्रक्रिया बनाई गई है, कौन देगा, कैसे देंगे। देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, ये डिक्लेयर करता है, स्पेसिफाइंग करता है क्या, चाहे वो प्रिंटर हो या पब्लिशर्स हो, बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द डीएम, जो डीएम के पास जाएगी, डीएम क्या करेगा, डीएम उसकी सेंड कर देगा उसकी डिक्लेरेशंस को। पहले तो वो सारी डिक्लेरेशन स्पेसिफाई, चाहे वो प्रिंटर हो या पब्लिशर हो, डीएम को करेगा, डीएम सेंड करेगा उसकी कहाँ पर, जो प्रेस रजिस्ट्रार है उसको। देन सिंपल सी बात है, डीएम के पास जाएगा, रजिस्ट्रार, डीएम उसको रजिस्ट्रार के पास भेजेगा। देन उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रार इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मेकिंग सच डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को करने के लिए एंड ऑथेंटिकेशन बाय द डीएम इज नेसेसरी। ठीक है, किसकी आवश्यकता जरूरी है यहाँ पर, डीएम के द्वारा डिक्लेरेशन की और ऑथेंटिकेशन की। ठीक है,
इज नेसेसरी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के लिए। यही बातें जो मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाई है सेम वही बातें आपकी हिंदी में लिखी है, आप दोनों लैंग्वेज में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका बोल दिया कि डीएम द्वारा घोषणा और प्रमाणीकरण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखिएगा ऐसा नहीं है कि हम बात करते हैं कि सिर्फ इंडियन जो होते हैं वही पीरियडिकल्स होते हैं, हमारे यहाँ पर विदेशी पत्रिकाएं भी एक तरीके से क्या कि कोई बाहर से आके भी मतलब पब्लिश कर सकता है, या अपने हमारे बारे में कोई भी विदेश से भी जो भी चीजें हम यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम बात करेंगे कि फॉरेन पीरियडिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर क्या है कि कर सकता है, कोई भी आके कर सकता है, मना किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आए और कर देंगे, नहीं। उसके लिए एक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, वो क्या है आपका प्रायर अप्रूवल ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल से ही होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं कि कोई भी आया बाहर से और आके कोई भी पत्रिकाएं छाप देगी, नहीं। उनके लिए एक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, वो है आपका प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही भारत में मुद्रित कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये वाली बात हुई। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल होगा एक, वो क्या क्या काम करेगा उसके बारे में बात करेंगे। एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगी क्वेश्चन बनेगा, तो आप बात याद रखेंगे क्या, कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसको? प्रेस रजिस्ट्रार। किसको अपॉइंट कर रही है? प्रेस रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर रही है। वो क्या काम करेगा उसको देखेंगे हम यहाँ पर। मेंटेन रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। वो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेंटेन करेगा रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर को, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं वो क्या काम करेगा, रजिस्ट्रार जिनको अपॉइंट किया जा रहा है, प्रेस रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे आपका, The bill provides for the Press Registrar General of India who will issue registration certificate for all periodicals। देखिएगा अपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वो क्या काम कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका इशू करता है क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसके लिए? जितने भी हमारी पत्रिकाएं होती हैं ऑल पीरियडिकल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या यही फंक्शन है या और भी कोई फंक्शन है, तो देखिएगा एक एक बात करेंगे यहाँ पर। अदर फंक्शंस ऑफ द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, उसके क्या अलग और फंक्शंस है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ पीरियडिकल्स। मेंटेन करेगा किसको? एक तरीके से पत्रिकाओं का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, वो बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे क्या करेगा, देखिएगा मेकिंग गाइडलाइंस फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ टाइटल ऑफ पीरियडिकल्स। जो हमारी पत्रिकाएं होंगी उसका टाइटल क्या होगा, ठीक है। जो पत्रिकाएं आप पब्लिश करने वाले हो, ठीक है, उसका क्या एक तरीके से टाइटल होगा, उसके लिए गाइडलाइंस भी देने का काम हमारे रजिस्ट्रार जनरल का ही होता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, अब उसके बाद ये भी देखिएगा वो जो एक तरीके से फिगर होते हैं ना जो सर्कुलेट किए जाते हैं, ठीक है, फिगर्स जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं प्रिस्क्राइब पीरियडिकल्स में, उन पत्रिकाएं में जो फिगर्स हैं, ठीक है, उनको वेरीफाई भी करेगा, ठीक है। वेरीफाई करने की, पुष्टि करने का भी काम उन्हीं का ही होता है। एंड रिवाइज भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन को। ये तीनों चारों काम यहाँ पर हो सकते हैं, चाहे वो आपका रिवाइज करने का हो, सस्पेंड करने का हो, या फिर आपका एक तरीके से कैंसिल करने का हो, ये सारे काम कर सकता है। ये सारे फंक्शन हमने पढ़ लिए रजिस्ट्रार जनरल के। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा क्या होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस। रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है किसका? प्रिंटिंग प्रेस का। देखिएगा ये एक्ट रिक्वायर करता है, क्या चीज रिक्वायर करता है? रिक्वायर करता है प्रिंटिंग प्रेस टू बी डिक्लेयर बिफोर द डीएम, ठीक है। इसमें क्या होगा, डीएम के समक्ष प्रिंटिंग प्रेस की क्या की जाती है? डिक्लेरेशन की जाती है, घोषणा की जाती है, ठीक है। तो घोषणा करना आवश्यक होता है। बिल अलाउ फॉर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, डीएम के सामने कर दी घोषणा उसने उसके बारे में, उसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसके बारे में, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, वो सबमिटेड होती है रजिस्ट्रार जनरल के पास, सबमिटेड टू दी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। लेकिन कैसे, मैंने बोला था ना कि वो जो 8-10 स्टेप 6-7 स्टेप थे उनको नहीं अप्लाई कर, उनको फॉलो नहीं करना। अब ऑनलाइन पोर्टल से हो जाएगा, घर बैठे ही आराम से आप ऑनलाइन पोर्टल अपनी सारी जो भी डिक्लेरेशन है वो भेज सकते हैं। देन वो अधिकारी उसको चेक करते हैं और फिर उसको लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जनरल थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, कैसे? ऑनलाइन पोर्टल से, ठीक है। तो क्या है आपका, विधेयक प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत करने की परमिशन देता है। कौन देता है? डीएम, क्योंकि सबसे पहले डीएम के पास ही जा रही है।
अब हम बात करेंगे, देखो आसान हो गया है ये एक तरीके से लाइसेंस देना, बट इसका मतलब ये नहीं एक बार लाइसेंस दे दिया तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते या सस्पेंड नहीं कर सकते कि एक बार दे दिया अब लाइसेंस तो अब अपनी मर्जी से कुछ भी आप करें, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी के लिए हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन। सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कितने दिन के लिए सस्पेंशन हो सकता है, तो मिनिमम 30 डेज है। कितना दिन है, मिनिमम 30 डेज है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको एक्सटेंड 180 डेज तक कर सकते हैं। 30 से 180 दिन तक के लिए हो सकता है एक्सटेंशन, ठीक है। ये वाली बात करेंगे कि क्या चीज़ करना, सस्पेंशन के लिए। लेकिन सस्पेंशन करने के आखिरकार कारण क्या होंगे, ऐसे नहीं कि जैसे आप मतलब सरकार अपने कंट्रोल में कर ले कि जब मन करे वो दे दिया एक तरीके से लाइसेंस और जब मन करे उसको सस्पेंड या कैंसिल कर दे, तो ऐसा नहीं है। देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। कब करेगा, कुछ रीजंस है, ठीक है। अगर ये होंगे तो ही आपको सस्पेंड होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहला, अगर फोर्स इन्फॉर्मेशन दे दी है। दूसरा, आपने क्या कर दिया है, आप पब्लिक मतलब पब्लिश नहीं कर रहे हो पत्रिकाओं को, कंटिन्यूअसली रेगुलरली नहीं कर रहे हो, ठीक है। ब्रेक ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसमें आप नहीं करेंगे अगर आप कंटिन्यूअसली उसको पब्लिश नहीं करते हैं। या फिर आप अपने एनुअल्स में क्या कर रहे हो, फॉल्स पर्टिकुलर्स दे रहे हो। वार्षिक विवरण में क्या कर रहे हो आप, जो आपका एनुअल स्टेटमेंट होता है उसमें गलत विवरण दिया है, तो भी सस्पेंड हो सकता है इन कारणों से। या फिर एक तरीके से क्या हो सकता है, अगर आपने सपोज करो ये गलती कर दी है और आपको डायरेक्शन दी गई है कि आप ये ना करें, तो तब क्या होगा, तब ऐसे थोड़ी ना कि नहीं मान रहे तो आप उसके लिए कुछ उपाय नहीं होगा। तब क्या कर दिया जाएगा, द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल में कैंसिल। सस्पेंड किया था, बोला कि ये गलती इंप्रूव कर लो, आपने वो गलती इंप्रूव नहीं की, देन क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इफ द पब्लिशर डज नॉट करेक्ट सच डिफेक्ट। अगर आप वो डिफेक्ट्स करेक्ट नहीं करते हो तो क्या कर दिया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सपोज करो, जरूरी नहीं है कि वो मतलब कैंसिल जो किया गया वो सही रीजन हो, रीजनेबल ग्राउंड हो, मनमाना भी कहीं पर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बस वो वहीं पे बात खत्म हो गई, उसकी अपील भी हो सकती है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कुछ पेनल्टीज एंड अपील्स के बारे में, जुर्माना और अपील के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम द बिल एम्पावर द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल टू इम्पोज पेनल्टीज। कुछ मतलब इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टीज, कौन कौन सी, तो उनके बारे में बात करेंगे। पब्लिश पीरियडिकल्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने क्या कर दिया है, बिना पंजीकरण के पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है, तो कितने लाख का फाइन लगेगा उस पर, बताइएगा, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का। ये वाली बात हो गई। या जो भी मैंने बताया था कि वो फेल हो रहा है बार बार, उसको नहीं पूरा कर रहा है, फर्निश नहीं कर रहा है किसको, एनुअल स्टेटमेंट को, जो उसमें टाइम दिया गया था जिसमें वो सस्पेंड किया था, उसमें बोला कि भाई 3 दिन में इसको करेक्ट करके हमें पूरा विवरण दो इसका। अगर वो नहीं कर रहा है तो तब फर्स्ट डिफॉल्ट पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो 20,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे, अगर आप बिना पब्लिशर मतलब पीरियडिकल्स को क्या कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो बिना रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, तो एक तरीके से वहां पर इसको स्टॉप भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्टॉप भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद बात करेंगे, अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, नॉट कंप्लाइंग डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उसका, उसके लिए आप उस डायरेक्शन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, देन तब क्या होगा, आपको अगर डायरेक्शन कंप्लाई नहीं किए तो 6 मंथ की आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं कर रहे हो तो 6 महीने ना करने की वजह से आपको क्या मिलेगा, 6 महीने का टाइम मिलेगा। 6 महीने में आपने नहीं की है तो 6 महीने की आपको सजा दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 6 महीने तक की कैद की सजा हो सकती है। और लेकिन इसमें अपील किया जा सकता है, किसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर दिया है, या सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, या फिर आपका पेनल्टी लगाई गई है, तो उसके लिए भी अपील में जा सकते हैं। लेकिन अब ये अपील फाइल ऐसे नहीं कि आप कभी भी कर लो, उसके लिए भी एक क्या है, आपका टाइम दिया गया है। वो टाइम कितना है आपका, ध्यान रखेंगे इसमें 60 डेज, ठीक है। ये आपका इसमें पॉइंट है लास्ट, देखेंगे यहाँ पर कितना दिन दिया हुआ है, 60 डेज, ठीक है। 60 डेज में आपको वो अपील जो भी है कि क्या करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। किसके सामने करनी होती है, बिफोर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड बनाया गया होता है, उनके सामने आपको 60 दिन के अंदर अपील करनी होती है, ठीक है। तो आज हमने ये एक्ट पढ़ लिया है जो आपके मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।